अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से कोरोना के जो केसेस हैं उनमें शदीद इजाफे के बाद जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मज़ीद और नई पाबंदियाँ जो है आयद करने का फ़ैसला किया गया है और सख्ती से अमल दरामद भी कराया जाएगा। कराची में और ख़ास तौर पर सूबे भर में जिस तरह कोरोना वायरस के फैलाव की जो शिद्दत है उस हवाले से, और उसके बाद फिर सूबाई हुकूमत ने कौन कौन से जो SOPs नए लागू करने के अहकाम जारी किए हैं उसकी सारी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। आबिद लोधी साहब हेल्थ रिपोर्टर हैं। आबिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने सूबाई हुकूमत का जो टास्क फोर्स का इजलास हुआ है वो सारी सूरत हाल देखी और जो एक तर्जमान की जानिब से रिलीज़ जारी की गई है वो भी अपडेट्स जो हमारे देखने वाले हैं उनको बताएं। और ख़ास तौर पर चूँकि आप अस्पतालों की रिपोर्टिंग करते हैं तो डॉक्टर्स जो है ख़ास तौर पर क्या कहते हैं, आवाम इन पाबंदियों पर किस तरह अमल दरामद करें, और फिर कोरोना की कौन सी किस्म है जिसकी जो है वो मज़ीद जो शिद्दत है वो ज़्यादा अख्तियार कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। आज सूबाई हुकूमत का जो टास्क फोर्स है उसकी एक अहम इजलास हुआ। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से कोरोना के केसेस में शिद्दत देखी जा रही थी और तकरीबन कल जो केसेस आए हैं वो 2 से 3 हज़ार केसेस थे। पहले 2200 आए, कल 3000 थे, तो इसमें इजाफा हो रहा है। तो इसमें ओमिक्रॉन के केसेस तो कम हैं, लेकिन दूसरी जो कोरोना वायरस है उसके केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस सूबाई हुकूमत ने इस हवाले से चंद इक़दाम किए हैं, जिसमें ख़ासकर शादी, पहले ये था कि शादी हालों में शायद पाबंदी लग जाए, लेकिन सूबाई हुकूमत ने अभी एक किस्म की शादी हालों को एक किस्म की वार्निंग दी है कि भाई वो आप एहतियात करें। और दूसरा जो है, अगर शादी हालों में मेहमानों को बॉक्स में खाना दिया जाए, जबकि दूसरी जानिब जो हॉस्पिटलों में सिचुएशन में अभी वैसे तो नहीं है जैसे पहले पिछले 2-3 थी, लेकिन केसेस में बहुत इजाफा हो रहा है। सिंध हुकूमत ने इस हवाले से हॉस्पिटलों का सर्वे कराने का फ़ैसला किया है और सर्वे के बाद वो बेड की गुंजाइश और देगर इक़दाम का जायज़ा लिया जाएगा। बाकी जो सैलून के मार्केटों में, इसमें एक तो वैक्सीनेटेड अफराद को अलाउ इजाज़त दी जाएगी और इस हवाले से सूबाई हुकूमत ने अब नुमाइंदे या लॉ इन्फोर्समेंट की मदद हासिल करने का फ़ैसला किया है ताकि कोई भी इसमें मसला हो तो वैक्सीनेटेड और मास्क पहनना ज़रूरी है। किसी भी मार्केट में, सैलून में, आप कहीं भी जाएंगे तो एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से मास्क ज़रूर पहने ताकि कोरोना का जो फैलाव है इस वक्त बिलखसूस कराची में, आप समझ लें अगर कराची में कल 3000 केसेस आए हैं तो उसमें से 2400-2500 कराची के हैं और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और साउथ, ये 3 मुतासर बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ आ रहे हैं। तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट से 1000-1200 और एक हफ़्ते से केस आ रहे हैं। तो इसको देखना पड़ेगा और सूबाई हुकूमत को मज़ीद सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे। तो ये सूबाई हुकूमत ने जिस तरह पहले भी वैक्सीनेशन की ख़ास तौर पर पाबंदी लगाई थी और उसके बाद फिर अब भी नई पाबंदियाँ भी चूँकि सामने आ रही हैं, तो उसमें ख़ास तौर पर जो डॉक्टर हैं ख़ास तौर पर सूबे के, वो क्या कहते हैं कि क्या वजह है कोरोना इतना फैल क्यों रहा है? क्योंकि बहुत सारी आबादी जो है वो वैक्सीनेटेड भी है, कोरोना वैक्सीन भी करवा चुके हैं, तो उसके बावजूद भी कोरोना क्यों फैल रहा है? देखें, दो तीन वजूहत हैं कि एक तो हम एहतियात नहीं कर रहे, हम गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। जैसे ही कोरोना की लहर ख़त्म होती है तो उसके बाद हम मास्क पहनना छोड़ देते हैं, मार्केटों में गैर ज़िम्मेदारी के होटलों पे गैर ज़रूरी तौर पे बैठते हैं और हाथ गैर ज़रूरी तौर पर मिलाते हैं और तलीमी इदारों में मास्क नहीं पहनते, जिसकी वजह से कोरोना की एक नई लहर बन जाती है और दोबारा केसेस में इजाफा हो जाता है। जब तक हम एहतियात नहीं करेंगे और जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पे जो ट्रेवलर हैं उन पे उस हवाले से सख्ती नहीं करेंगे तो ये लहरें आती रहेंगी और हम इसके साथ हमें जीना पड़ेगा और एहतियाती तदबीर लाजमी है, क्योंकि कोरोना ने अब हेल्थ मिनिस्टर ने चंद दिन पहले कहा था कि हमें कोरोना के साथ रहना है और वैक्सीनेशन करा के मास्क पहनकर एहतियाती तदबीर अख्तियार करके हमें कोरोना के साथ ही जीना और अब रहना है। ठीक है, तो बहरहाल ये इंतहाई एक संगीन और सख्त सूरत हाल भी है, क्योंकि जो अब टास्क फोर्स का इजलास हुआ उसमें ख़ासतौर पर सरकारी दफातर में जो कहा गया है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसको 1 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी, यानी कि सख्तियाँ जो है मज़ीद बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा जो दफातर के अलावा जो मार्केट्स और जो दीगर इदारे हैं जहाँ पब्लिक का ज़्यादा आना जाना होता है तो उनके ऊपर भी जो कहा गया है कि मास्क पहने और लोग जो है मज़ीद जो एहतियात बरतें। इसके अलावा जो दीगर जो चीज़ें हैं ख़ासतौर पर जिस तरह शादी ब्याह और दीगर जो तकरीबात हैं
उस पे भी जो है पाबंदी के साथ फ़िलहाल जो है वो जाने की इजाज़त है। लेकिन जूँ वक्त गुजरता जा रहा है और इसमें कोरोना के जो मुतासर मरीज़ हैं, जो शहरी हैं, उनकी तादाद में मज़ीद इजाफा हो रहा है। डॉक्टर्स ने अब मज़ीद जो तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते जो है वो इंतहाई अहम करार दिए हैं। अगर ये कोरोना वैक्सीन जो मरीज़ों की तादाद है, अगर बताया गया है कि इसमें मज़ीद इजाफा होगा तो फिर मज़ीद इसके अलावा भी पाबंदियाँ जो है वो आयद की जा सकती हैं, क्योंकि सिंध वो वाहिद सूबा था पहले भी जब कोरोना की लहर पाकिस्तान में आई थी, तो उसके बाद सबसे पहले जो है वो सिंध ने मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगाई। इस तरह जिस तरह पाबंदियों के साथ साथ फिर जब अमल दरामद शहरी नहीं करते थे या हुकूमत पाबंदी पर अमल दरामद कराने में जब नाकाम रही, तो उसके बाद देखने में आया कि लॉकडाउन तक लगाना पड़ा। अब भी सूरत हाल इसी तरह की ख़तरनाक हद तक जो है इजाफा होता जा रहा है, सूरत हाल उस तरफ जा रही है। तो इसलिए जो डॉक्टर और हुकूमत जिस तरह जो एक हिकमत अमली बना रही है या उसके बाद पाबंदियाँ आयद कर रही है, तो उस पर शहरियों को भी चाहिए कि वो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल दरामद करें, ताकि आप अपनी ज़िंदगियाँ महफूज करेंगे, दूसरों की ज़िंदगियाँ महफूज करेंगे। और फिर हुकूमत का काम भी यही है कि आपको इसी तरह जो है वो तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। बाकी आपको ना तो बांध सकती है, ना ही आपके ऊपर जो है वो कोई मज़ीद किसी किस्म की सख्तियाँ आयद कर सकती है। इसलिए अपनी ज़िम्मेदारियों का मुज़ाहरा करते हुए आप अपने आप को भी महफूज रखें और उसके बाद फिर अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको भी महफूज रखें। मास्क लाजमी पहनें और उसके बाद फिर हाथ मिलाने से और ज़्यादा रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। फिर किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।